नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इस रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत के एक गणराज्य बना। इसकी याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि यह चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि थी। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज़्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माता में समान अधिकार प्राप्त था। तो आखिर क्यों अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है? यह बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों का समर्थन ही नहीं करते, बल्कि भारतीय संविधान सभा को सदस्यों ने भी इस स्वीकारा और विभिन्न अध्यक्षताओं ने भी किसी न किसी रूप में इस मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेजर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। नेहरू एक पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा माइकल ब्रेजर 1959 संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता साथ इतनी कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगी और दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा तब तथ्य है परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपना सहयोगी और प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। संविधान सभा ने मानी अंबेडकर की भूमिका। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान के अंतिम रूप में देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका का रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था। संभव सदन इस बात से अवगत है कि अपने ड्राफ्टिंग कमेटी में मैं जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है उनके एक ने सदस्य के इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इस बीच मृत्यु को हो चुकी थी और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनके स्थान पर भर नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे। एक दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभव स्वास्थ्य की वजह से कमेटी में कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के रूप में ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतनी सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। संविधान का सभा के बहस खंड 7 पृष्ठ 2231। संविधान सभा में अंबेडकर की भूमिका कम करके आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोग का जवाब देते हुए अंबेडकर की गंभीर अध्ययन क्रिस्टोफर जाफरेल लिखते हैं कि इसमें हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें।
जिस बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बात यह जिम्मेदारी अंबेडकर की नहीं निभाई थी। क्रिस्टोफर जाफरी भीमराव अंबेडकर एक जीवन। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल ऑम्वेट लिखते हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गरमागरम बहस होती थी। इस सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार क्या व्यक्त किया और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। एक साथ कई विषयों के विद्वान थे अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनके राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेद प्रावधानों के संदर्भ, संविधान सभा में उठने वाला सवालों का जवाब देने, विभिन्न विपरीत और कभी-कभी उल्टे से दिखते प्रावधानों के बीच संतुलन कायम करने और संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने के में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभाव और निर्णायक भूमिका थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्यायता, विविध का शासन, विविध के समक्ष समानता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और धर्म, जाति, लिंग और अन्य किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तित्वों के लिए गरिमामय जीवन भारतीय संविधान का दर्शक एवं आदर्श है। ये सारे शब्द डॉक्टर अंबेडकर के शब्द और विचार संसार के बीच शब्द है। इस शब्दों के निर्णयार्थ को भारतीय समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। इसकी छाप भारतीय संविधान में देखी जा सकती है। संविधान पर डॉक्टर अंबेडकर की छाप। भारतीय का नया संविधान काफ़ी हद तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1928 के नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है, मगर इसको अंतिम रूप देने के पूरे दौर में अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा था। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की समर्थित एवं सीमाओं से भी बखूबी अवगत थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि संविधान का सफल या सफलता होने आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगा जिन पर शासन चलाने का दायित्व है। वे इस बात से भी बखूबी परिचित थे कि संविधान के राजनीतिक समानता को स्थापित कर दी है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करना बाकी है, जो राजनीतिक समाज को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, संविधान निर्माता की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो अभी जाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दबा के। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।